ARS स्टडी सर्कल में स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग ट्रिगोमेट्रिक देख रहे थे। अच्छा, ट्रिगोमेट्री में क्या देखे थे हम लोग, याद आ रहा है? ट्रिगोमेट्री मतलब हम बोले थे कि भाई इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होगा। नहीं, ये रेशियो था। क्या चीज का रेशियो था भाई? साइड्स का रेशियो था। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जैसे उसमें बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस होता है, इन सभी का रेशियो निकाले थे। जैसे साइन थीटा हम बोलते हैं, तो साइन थीटा क्या चीज का रेशियो है? याद आ रहा है? किसका रेशियो है आप लोग का? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है। और हम ये भी बताए थे कि परपेंडिकुलर, जैसे बेस किसी को भी मान सकते हैं, परपेंडिकुलर किसी को भी मान सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि कौन मेरा परपेंडिकुलर होगा और कौन मेरा बेस होगा। ओके, अभी जस्ट एक बार रिकॉल करवाते हैं आप लोगों को, फिर हम देखेंगे। जैसे कि आप लोग को दिख रहा है क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हम लोग जो आज देखने वाले हैं वो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो किसका देखेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का देखेंगे। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कुछ मन में आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री बचपन में तो पढ़े होंगे 6-7 में, क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री ये क्या है? दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। नहीं, 90 डिग्री ही ना सम होना चाहिए दो एंगल का। सम ऑफ एनी टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए, तो हम देखते हैं क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्यारा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तब हम डिस्कस करेंगे और भी उसके आगे। देखिए क्या कहते हैं, ये देखिए ये क्या है, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। नामकरण कर देते हैं A B C। B पर क्या लेते हैं? 90 डिग्री। ओके, B पर क्या है? 90। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बात कर रहे हैं किसमें भाई? राइट एंगल ट्रायंगल में ना बात करेंगे, क्योंकि ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, तो राइट एंगल में बात करेंगे। ओके, ठीक है। ओके, ओ तो कौन कौन सा बच गया मेरा एंगल? अच्छा, ए और सी के बारे में क्या कहा जा सकता है? ओ भाई, ए और सी दोनों मिलकर ही तो 90 है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों का सम किसके इक्विवेलेंट होता है? एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, एक तो 90 हो गया, तो ए और सी स्वाभाविक है 90 होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी, ये कितना होगा आपका? 90 डिग्री होगा। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, बहुत बेसिक काम है। ओके, तो ए और सी, एक काम करें, चलिए रिकॉल करवाते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सभी को फिर से एक बार रिकॉल करवाते हैं आप लोगों को। साइन थीटा क्या होता है? चलिए आइए तो देखिए, तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। हम क्या बोले? साइन थीटा। अच्छा सुनिए, एक काम करते हैं, हम एज्यूम पहले यहाँ पे करते हैं। अगर ये थीटा है, अगर सम थीटा, ये एंगल सी को थीटा एज्यूम करेंगे, तो ए के बारे में बताइए क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा या नहीं? हाँ होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो इसे कर लें हम 90 माइनस थीटा। ओके, मतलब ए 90 माइनस थीटा और सी क्या? थीटा। चलिए अब हम जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके बारे में जानते हैं। मेरे पास क्या है? साइन थीटा। अब आइए देखिए, एक एक करके लिखते हैं। साइन थीटा ये क्या था, याद आ रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बहुत अच्छा। तो ये परपेंडिकुलर कौन है? देखिए, इस थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन? उसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ए बी परपेंडिकुलर आपका बन गया अपॉन हाइपोटेनस क्या है? AC। कोई दिक्कत, कोई पाप नहीं हुआ यहां तक? अभी तक आगे चला जाए। साइन थीटा के पास क्या पढ़े आप लोग? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? B अपॉन H। थीटा से लगा हुआ कौन है? BC, यही आपका बेस है, तो BC अपॉन AC। कोई बुरा काम नहीं हुआ है। बस अब देखिए, ये रिकॉल करवा रहे हैं। आप हमारे पहले वीडियो में जाइए, देखिए कि इस पहले वीडियो में हम लोग सब कुछ करवा चुके हैं। बस थोड़ा सा चीज जानना है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में आप लोग जानते हैं। बस हम क्या करें, एक दिशा देने का प्रयास करें आपको, ताकि आप आसानी से इसे कोरिलेट कर पाएं। ठीक है, टैन थीटा लिखते हैं। टैन थीटा T अपॉन बी, ए बी अपॉन बोलिए BC। उसके बाद तीनों क्या होगा? अपोजिट होगा। लिख लेते हैं, ठीक है ना? कॉसिक थीटा इनवर्स है किसका? AC अपॉन AB। उसके बाद कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, ये इनवर्स है किसका? AC अपॉन BC। और टैन थीटा का क्या होता है? आपका कॉट थीटा। और ये क्या होता है?
BC अपॉन AB। ये क्या होता है? BC अपॉन AB। हम क्या किए, इन तीनों को बस ये तीनों क्या किए, इन्वर्स कर दिए। कोई दिक्कत है यहाँ पर? BC अपॉन AB, ठीक है, AC अपॉन BC और AC अपॉन AB। ओके, ये परफेक्ट है। यहाँ तक तो आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ तक कुछ भी हम नया नहीं किए, अभी तक कुछ भी नया नहीं किए हैं। एक काम करें, अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा कर रहे हैं, देखिए ध्यान से एकदम। हम जो भी एंगल मालूम किए वो C के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? C के रिस्पेक्ट में। अब A के रिस्पेक्ट में मालूम किया जाना चाहिए, इस A के रिस्पेक्ट में। ये जो है कि किसके रिस्पेक्ट में? इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या है? C आपका, C के रिस्पेक्ट में हम मालूम कर रहे हैं, ठीक है। अब A के रिस्पेक्ट में मालूम करते हैं, लिखते हैं A के रिस्पेक्ट में। ये क्या हो जाएगा? A, एंगल A का वैल्यू क्या है आपके पास? 90 माइनस थीटा है या नहीं? हाँ या ना? है, एकदम है। ओके, चलिए लिखते हैं साइन। हम A के रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन? BC होगा या नहीं? हाँ होगा, BC। लिखें BC अपॉन क्या हो जाएगा? HAC। हाँ खत्म। सिमिलरली हम साइन कॉस का भी निकाल देते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा किसके रिस्पेक्ट में है सब? A के रिस्पेक्ट में। A के रिस्पेक्ट में बेस कौन? AB, हाइपोटेनस कौन? AC। ओके ओके, बहुत अच्छा, ठीक है। बेस कौन है आपका? AB है, और हाइपोटेनस AC। tan थीटा, बस तीन ही का तो काम है, बाकी तो हम उल्टा कर ही देंगे। 90 माइनस थीटा मतलब A के रिस्पेक्ट में P अपॉन B कौन? P कौन? BC, और B कौन? AB। कोई दिक्कत नहीं हुआ अभी तक? कोई दिक्कत हो रहा है? अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए, हम हैं आपके साथ, ठीक है। साइन अब चलिए उल्टा कर देते हैं, चलिए जल्दी सा। कॉसेक 90 माइनस थीटा, इसका अपोजिट किया जाए? हाँ किया जाए, AC अपॉन BC। उसके बाद कॉस अपोजिट करें, सेक 90 माइनस थीटा, इसका अपोजिट करें AC अपॉन AB। और एक लास्ट बच गया कौन आपका? tan का क्या होता है? जल्दी बोलिए। cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका? AB अपॉन BC। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अभी तक हम कुछ भी नहीं किए, ये आपको आता था, ये भी आता था, बस जो आता था आपको उसको हम लिख दिए हैं। और कुछ काम किए हैं? नहीं भाई, और इसके अलावा कुछ भी नहीं किए। अब यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा ना, देखिए तो देखिए तो BC अपॉन AC। अरे भाई देखिए, आइए यही देखते हैं, ये क्या है? BC अपॉन AC। जा, ये इससे मैच कर रहा है ना? बचपन में तो मैच द फॉलोइंग पढ़े होंगे, आइए मैच करके देखते हैं। चलिए मैच द फॉलोइंग, BC AC, और कहाँ है? AB AC, ये है। चलिए मैच करते हैं, आइए ये रहा आपका, ये वेरी गुड। tan AB BC कहाँ है भाई? AB BC यहाँ मिला tan। आइए मैच करते हैं AB BC को, या tan का cot। ओके, AB BC। बहुत बड़ा पाप नहीं करें, हम बस मैच द फॉलोइंग खेल रहे हैं आप लोग के साथ, सिर्फ मैच द फॉलोइंग और कुछ नहीं। ये तो आता ही होगा आप लोग, देखिए ये तो आता था आपको, ये भी आता था, ये और ये दोनों आता था आपको। बस मैच द फॉलोइंग हम लोग खेल रहे हैं, एक छोटा सा गेम है प्यारा सा, ठीक है ना। तो ओ आता था, कहाँ गया? AC और BC कहाँ है? कहाँ यहाँ है AC और BC। चले मैच कर दिया जाए। AC और AB है ना, AC और AB कहाँ पर है? देखिए AC और AB यहाँ पर है आपका। मैच कर दे इसे सेक के साथ, हाँ कर दें, चलिए मैच कर दिए। AC और BC कहाँ पर है? यहाँ पर है, इसको सामने का मैच हो जाएगा, ये आपका मैच हो गया। cot यानी BC AB दिखाई तो दे रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। थोड़ा एरो देते हैं अच्छे से। अब देखिए तो आप एक रिलेशन मालूम कर चुके होंगे, कैसा रिलेशन? देखिए ना, साइन थीटा ये किसके इक्विवेलेंट है? cos 90 माइनस थीटा। जा ये एक फार्मूला बन गया, या एक फार्मूला यहाँ लिखते हैं, फार्मूला यहाँ पे देखते हैं, ये फार्मूला बनते चला गया मेरा। साइन थीटा कहाँ गया? किसके साथ है साइन थीटा? cos 90 माइनस थीटा के साथ है। ओ यहाँ
तो अब से आपको याद रखना है क्या कि जब भी साइन थीटा का जिक्र होगा हम क्या बोलेंगे, cos 90 माइनस थीटा। क्या बोलेंगे, cos 90 माइनस थीटा। हम cos 90 माइनस थीटा बोले चाहे साइन थीटा बोले, बात इक्वल आपके पास है, आपके पास है। देख लीजिए ए बी और ए बी ए सी, ए बी ए सी। ओके ओके, यहां से देखिए cos थीटा, cos थीटा कहां पे गया, कहां पे गया, यहां पे sin थीटा। एक दूसरे का उल्टा ही तो होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये cos थीटा। आपको याद क्या याद रखना है, sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा। कितना सुंदर गेम है, यही आपका फॉर्मूला बनते जा रहा है। tan cot, ठीक है ना। तो tan थीटा किसके साथ है, cot 90 माइनस थीटा। देख लीजिए आप, tan थीटा किसके साथ है, कहां कहां कहां, यहां पर है, ए बी बी सी। ओके ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। cosec थीटा, ये भी है cosec थीटा। ये किसके इक्विवेलेंट है, sec 90 माइनस थीटा। ये किसके इक्विवेलेंट है, sec 90 माइनस थीटा। ये सब फॉर्मूला बनते जा रहा है। sec थीटा, आइए भैया, sec थीटा कहां पर है, sec थीटा। ये किसके इक्विवेलेंट है, cosec 90 माइनस थीटा। भाई जस्ट उल्टा, तीन ही तो याद रखना है आपको, 90 माइनस थीटा। और बच गया क्या, 3 2 5, लास्ट है cot थीटा। ये किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा। देख लीजिए आपके पास फॉर्मूला तैयार है प्यारा सा। यही टर्म्स को हम लोग आज एक्सरसाइज एनसीईआरटी का कौन सा है, 8.3 शायद है, देख लेते हैं 8.3। इसी चीज को जानेंगे। कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर दिक्कत हो गया तो फिर बेकार, सब कुछ बेकार। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या नोट करना नोट कर लीजिए। बस एक सिंपल सा गेम प्लान किए हैं और कुछ भी नहीं किए हैं। ओके ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, इतना ही है बस। ये आता था, ये भी आता था, दोनों लिखने, बस मैच द फॉलोइंग गेम खेले हैं। चलिए बहुत खूब, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिए एक्सरसाइज कितना स्मूथली बनेगा, एकदम स्मूथली, ठीक है ना। चलिए रिमूव किया जाता है। देखिए आपके पास एक्सरसाइज है, मार्कर तो बहुत हो गया। देखिए एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी, आप बुक खोलिए, ठीक है। उसके बाद देखते जाइए, बुक खोलिए और क्वेश्चन देखिए, उसके बाद सॉल्यूशन आप समझते चले जाएंगे। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। ओके, एक्सरसाइज एनसीईआरटी लिख देते हैं आप लोग को, एनसीईआरटी। पहले ही बोल दिए कि अभी तो एनसीईआरटी है, बहुत सारी बुक्स आने वाले हैं, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, प्रीवियस ईयर, ओशवाल, सब आपको एकदम सब चीज मिलने वाला है। इसलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते जाइए। 10 में 95 ना आए बेकार, 90 प्लस ना आए और भी बेकार, ठीक है ना। कम से कम टारगेट है एकदम 90-95 एकदम टच करना ही करना है आप लोगों को। ओके, एक्सरसाइज कौन सा है, 8.3। पहला प्यारा सा क्वेश्चन है, लिखें क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं ना, एवेल्युएट। फॉर्मूला तो ध्यान में रहना चाहिए आप लोगों को, अगर फॉर्मूला ध्यान में नहीं है तो प्रूफ कर लीजिए, ठीक है ना, शॉर्ट्स में, और बहुत ज्यादा टफ फॉर्मूला नहीं है। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है। दूसरा क्वेश्चन, तब तक आप लोग ट्राई कीजिए, हम क्वेश्चन सारा जल्दी सा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। cot 64। तीसरा चलिए एक और क्वेश्चन है, 4th नंबर, यहीं पे लिख लेते हैं। 4 नंबर आपके पास है, क्या कर रहा है, cosec 31 माइनस sec 59, sec 59। ओके, दिखाई तो दे रहा होगा। अब सॉल्यूशन देने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या क्या है, sin 18 डिग्री cos 72। चलिए एक काम करते हैं, एक ट्रिगोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, एक ही में। साइन है ना, चाहे तो आप साइन को कन्वर्ट कीजिए, चाहे कॉस को कीजिए, किसी एक को एक ही, दोनों को एक ही में रखना है आपको। हम साइन को ही बदलते हैं, किसमें, कॉस में। जानते थे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस होता है। चलिए ये क्या हो जाएगा, कॉस, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना।
यहाँ पे क्या करते हैं, साइन कितना कर दें, 90 माइनस कितना करें ताकि 18 आ जाए, 72 क्या कर दिया जाए, 72 अपॉन cos 72। कोई भी पाप नहीं हुआ है, कोई भी पाप नहीं। साइन 18 को ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ लिख सकते हैं, वही लिखे हैं, जो लिख सकते हैं वही हम लिखे हैं, ठीक है ना। मत बोलिएगा फिर कि आप कुछ गलत लिखे हैं। ओके, अभी जस्ट 90 में थीटा क्या बताए थे, cos थीटा, थीटा कौन, 72, cos 72, cos 72 कैंसिल, कितना हो गया 1, काम खत्म। दूसरे का देखें, इसका भी काम जल्दी से खत्म करते हैं, बहुत सिंपल है। tan, इसको भी कॉट में tan और कॉट का रिश्ता जानते हैं, साइन और कॉस का, और कॉसेक और सेक का, बस यही 3 रिश्ता तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। देखिए tan 90 माइनस, बस हम ये 64 लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से सेट रहता है ताकि आपका आसानी से कैंसिल हो जाए। ओके, कितना हो जाएगा, अभी पढ़े tan माइनस थीटा, जल्दी बोल दीजिए, cot 64 अपॉन cot 64, 1 होगा या नहीं होगा, बहुत खूब। इसका देखें, इसको भी हम हमेशा बोलते हैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज को सेम करने का प्रयास कीजिए, तभी बनेगा ये क्या कर दें, cos 90 माइनस कितना कर दें, 42 करें, हाँ या ना, ठीक है, माइनस साइन 42, क्यों किए, मेरा मेन मकसद क्या था, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को सेम करना, ठीक है ना। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को बस सेम करना था, इसीलिए हम क्या किए, 48 लाना है ना, 90 माइनस 42 करना तो पड़ेगा। चलिए क्या हो गया यहाँ पर, cos का क्या होता है, साइन 42 माइनस साइन 42 कितना 0, कैंसिल, क्या हो गया, cosec 31 एंड cosec 59, कहते इसे इसमें इसको किसमें कर देते, cosec कितना कर दे, 90 माइनस 59 माइनस sec 59, क्या हो जाएगा, cosec 90 माइनस थीटा क्या था अभी जस्ट, sec 59, बोलिए, ठीक है ना, बहुत खूब। ये कितना हो जाएगा, sec 59 माइनस sec 59, बहुत अच्छे, बहुत खूब, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या जिन्हें नोट करना नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके समक्ष है, रिमूव करते हैं अब, ठीक है। देखिए हटाते, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास होगा, ठीक है ना, बुक आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर चुके होंगे अब तक। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में शो करने कहा है, क्या शो करने कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, सो डैट, क्या सो डैट करना है भाई। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, tan 48 tan 23 माइनस नहीं दिया, सॉरी, tan 42 tan 67, ये क्या शो करना है आपको, 1। ओके, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, अच्छा 1 ही ना आना चाहिए, ओ हाँ 1 आना चाहिए। हम पहले ही बताए हैं कि यहाँ पे तो सब सेम है, अभी जस्ट आप बोलिएगा कि अभी जस्ट आप ही बताए थे कि भाई सब सारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को 1 करने का प्रयास कीजिए, तो 1 दे ही दिया है, क्यों भाई, उसे कब अप्लाई करना है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन का केस होगा तब वैसा करना है, लेकिन जहां मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का केस आ जाएगा, काटना ना है, ठीक है, तो कैसे काटा जाएगा भाई, इन्वर्स करना पड़ेगा, कोई ना एक दूसरे का इन्वर्स होगा। चलिए किसी एक को पकड़ के हम इन्वर्स करने का प्रयास करते हैं, इसको इन्वर्स करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो tan 90 माइनस 42, काम खत्म, 42 देखिए, अब इसे इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको भी बदल देते हैं, tan 90 माइनस क्या करें, 67 कर दें, और बाकी इन दोनों को छोड़ देते हैं, क्योंकि जस्ट आपको पता है कि tan क्या होता है, tan और cot का रिलेशनशिप चलता है, नहीं, बहुत अच्छे, tan 42 को ऐसे ही छोड़ देते हैं और tan 67 को ऐसा ही छोड़ देते हैं, ठीक है। tan कितना हो जाएगा भाई, आप बोलिए, cot 42, ये क्या हो जाएगा, cot 67, tan का उल्टा इनवर्स याद है, cot, बहुत अच्छे, cot 42 इंटू इसका भी उल्टा कर दें, हाँ कर देते हैं, cot 67, कैंसिल हो रहा है लग रहा है ना,
देखिए तो आइए रेड पेन से इसको कैंसिल करते हैं। देखिए कैंसिल 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 कैंसिल, जा सब कैंसिल, बच क्या गया आपका 1, क्या हो गया प्रूफ। ओके क्वेश्चन नंबर 2 चलिए देख लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ओके चलिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देखिए तो cos 38 दिया हुआ है, cos 52 दिया हुआ है, माइनस sin 38 दिया हुआ है इंटू sin 52। ये क्या प्रूफ करना है, 0। ओ भाई 0 प्रूफ करना है ना। सोचिए सोचिए अभी जस्ट आप सोचिए, ठीक है। सोच लिए होंगे, देखते हैं हम लोग। cos 38 कह रहा है, cos 38 कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। देखते हैं, देखिए यहां पर क्या है साइन, तो इसको साइन में बदलने का प्रयास करते हैं। क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 52 कर दें, हाँ कर दीजिए, कर दीजिए। इसको क्या करते हैं, cos 90 माइनस 38 कर दें, कर दें। कोई दिक्कत है भाई, यही तो क्या करते हैं, 52 लाना है ना, 38 घटाएंगे, 38 लाना है ना, 52 घटाएंगे, cos तो है। ओके ओके बहुत अच्छा। बाकी ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि वो काटेंगे कैसे भाई, काटने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। काटेंगे कैसे, अरे काटेंगे मजा आएगा, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, cos क्या हो जाएगा, sin 52, ये क्या हो जाएगा sin 38। दिक्कत नहीं ना हो रहा है, फॉर्मूला आप एक टेप अपने पास रखिए। अगर जिन्हें प्रॉब्लम हो रहा है फॉर्मूला अपने पास रखिए, देखते जाइए कि भाई cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, ठीक है ना। और यही 52 ही थीटा है आपका यहाँ पर, ठीक है। आगे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए तो sin 38 sin 52 जा कैंसिल, क्या हो गया कैंसिल, रेड पेन से एकदम कैंसिल, अब बड़ा वाला 0। कोई डाउट, नो कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 चले, ओके आपकी इच्छा अनुसार ऑफ कोर्स हम चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम नोट करते हैं, तब तक आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ओहो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। tan 2a इक्वल टू क्या दे रहा है आपका, cot a माइनस 18, वाओ a माइनस 18, where 2a is acute angle। और ये भी जानकारी दे रहा है कि where 2a is an acute angle। ओके बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड a, ठीक है। अच्छा ये ही तो निकालना है, क्या करे क्या करे क्या करे। अरे भाई एक्यूट एंगल, कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ से कि भाई ये क्या कर दिया, एक्यूट एंगल दे दिया। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ही पढ़ रहे हैं, नहीं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का सम 90 होता है। ओके चलिए सॉल्व करें ना, चलिए देखते हैं। tan 2a इक्वल टू क्या है, cot a माइनस 18। ओ कुछ तो लोचा है, क्या है, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। चलिए देखते हैं, एक काम करें, tan 2a को हम cot में कन्वर्ट कर दें। ट्रिगोमेट्रिक अगर रेशियो सेम रहेगा तभी तो मेरा काम बनेगा, हाँ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा तभी मेरा काम बनेगा। ओके ट्रिगोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा, चलिए करते हैं। आइए देखिए एक काम करें, इसको क्या करें, cot 90 माइनस 2a करें, हाँ या ना। कोई पाप किए हैं हम, बोलिए कोई पाप है तो बोलिए। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है या नहीं। cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका tan थीटा होगा या नहीं, हाँ होगा, वही हम काम किए हैं। क्योंकि हमें ट्रिगोमेट्री रेशियो को सेम करेंगे तभी एंगल को क्या कर पाएंगे, इक्वेट कर पाएंगे। ओके चलिए कितना हो जाएगा, cot a माइनस 18, cot सेम। अब एंगल इक्वेट हो सकता है, तो हो सकता है तो भाई देरी किस बात की, कर दिया जाना चाहिए। चलिए 90 प्लस इधर क्या हो जाएगा 108, और ये आपका 3a इक्वल टू 36। काफी सिंपल था, बहुत सिंपल था भाई, बहुत सिंपल, ठीक है ना। बस मेरा मेन मोटो क्या होना चाहिए, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को सेम करना है। ओके ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पढ़िए, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 4 को राइट डाउन करते हैं। tan A कितना दिया हुआ है, इक्वल टू cot B दिया हुआ है। आपसे बोला गया है भाई प्रूव दैट A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव दैट A प्लस B इक्वल टू 90। काफी सिंपल है, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन याद है? हाँ याद है, करें सॉल्व करते हैं। देखिए आप जानते हैं कि cot 90 माइनस A क्या होगा, tan A होगा। ठीक है, हम क्या बोले थे कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को सेम करना पड़ेगा एंगल निकालने के लिए, तो कह रहे हैं हाँ cot 90 माइनस A क्या होगा आपका tan A। वो जानते हैं कि tan और cot का रिश्ता होता है, tan और cot का रिश्ता होता है। 90 माइनस A इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot B होगा या नहीं, तो हमसे आप बस इतना ही बता दीजिए होगा या नहीं। कोई पाप नहीं है यहाँ पर, कोई पाप नहीं है भाई, एकदम सिंपल है। क्या सिंपल है, tan A क्या होता है 90 माइनस थीटा, tan A इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, बस इतना ही ध्यान में रखना भाई। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो सेम, अब एंगल को इक्वेट कर सकते हैं, मेरे पास पूरा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, 90 माइनस A इक्वल टू इक्वेटिंग एंगल, यहां लिख दीजिएगा इक्वेटिंग एंगल्स। ठीक है, एंगल्स को इक्वेट कर रहे हैं, A इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव्ड। कोई दिक्कत इतना सा भी तो कमेंट कीजिए, हम हैं आपके पास। ओके चलिए, बहुत अच्छा। ठीक है, हमारा मेल आईडी दिया हुआ है, देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी मिल जाएगा आपको, वहां हमें मेल कीजिए। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत फोन नंबर भी पहले वीडियो में जब लॉन्च किया गया था ARS स्टडी सर्कल को, उसी वक्त हमने अपना फोन नंबर भी दिया है, आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप कीजिए हमें पर्सनली, हम आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को अवश्य देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप चाहिए तो नंबर फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा आपको उसके लिए। ठीक है, ARS का इनॉग्रेशन जब स्टार्ट किए थे वीडियो को, वही वीडियो देखिए जाकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए ना, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि sec 4a क्या दिया हुआ है, sec 4a किसके इक्विवेलेंट है पता है, cosec A20। जा ये भी सेम क्वेश्चन है जस्ट जो आप किए थे। ठीक है, बोला क्या है कि where 4a is acute angle। ठीक है, कंफ्यूज मत करना है कि भाई यहाँ पे क्या दे दिया है, 4a is acute angle, क्योंकि भाई सारा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो एक्यूट एंगल के लिए ही बात करता है। ओके, और आपसे बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ A, क्या मांगा है, फाइंड वैल्यू ऑफ A। अच्छा, A ही ना चाहिए, अभी जस्ट कॉसेक का रिश्ता 90 माइनस थीटा का है ना। आइए देखिए सॉल्यूशन देते हैं, सेक 90 माइनस सेक नहीं कॉसेक, क्या होगा यहाँ पर कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू cosec 90 minus theta equal to sec theta, cosec 90 minus 4a equal to sec 4a। इसकी जगह पे लिख सकते हैं हाँ या ना, इसकी जगह पे हम ये लिखे, बाकी क्विक मेरा मेन मकसद होना चाहिए क्या, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को सेम करना। एंगल तो इक्वेटिंग एंगल, अभी आप लिख दीजिए इक्वेटिंग एंगल्स, एंगल को क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा 90 माइनस 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस 20। चलिए हो गया ना, ये 20 इधर आ जाएगा और ये 4a उधर चला जाएगा, तो 5a a इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 माइनस बाई 5 कितना हो जाएगा 22 डिग्री। एंगल ये आपके पास मालूम है, कोई दिक्कत नहीं ना। चैप्टर खत्म हो गया, क्या और भी क्वेश्चन बाकी है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हाँ है, सॉरी नेक्स्ट पेज में भी है, 6 और 7 भी है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 6 और 7 देखते हैं। हमें लगा कि खत्म हो गया, नेक्स्ट पेजेस में 2 क्वेश्चन अवेलेबल है। चलिए ये दोनों भी क्या है आपके लिए, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि भाई ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, लिख दें आप लोग तो बुक लिए हैं क्या नहीं पता नहीं। ए बी सी क्या है, इंटीरियर एंगल है किसका भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल किसका है
राइट एंगल ट्राइंगल का है। ओके, सो करना है क्या, साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू क्या शो करना है, कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू। कुछ क्लिक कर रहा है, क्लिक किया कुछ, पता नहीं भाई, हमें भी नहीं क्लिक कर रहा है। करना क्या है इस क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं। एक काम करते हैं, बी प्लस, हमें एक चीज पता है, हम बस इतना फिलहाल के लिए जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 180 होता है। हमें क्या शो करना है कि भाई साइन बी प्लस सी क्या होता है, साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू, बस यही मालूम करना है। और हमें बस ये जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 180 डिग्री। ओके, हमें बी प्लस सी चाहिए ना, एक उठा के उधर भेज देना, आप कहें और ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, ए बी सी आपका क्या है, इंटीरियर एंगल है। ओ, ए बी सी क्या है, इंटीरियर एंगल। किसका भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। हमें क्या पता है ना, ए प्लस बी सबको ऐड करेंगे तो किसके इक्विवेलेंट होगा, 180 के। वही काम करें, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। कर सकते हैं हाँ या ना, हाँ हम कर सकते हैं। ओके, मेरे पास पूरा ऑप्शनरी है, हम जानते हैं, यहाँ लिखिएगा आप लोग, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज क्या, 180 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ क्या करा, चाहिए किसका वैल्यू, बी प्लस सी का वैल्यू चाहिए, तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा, देखिए तो बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए होगा या नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ होगा, पूरा होगा। इसको उठाकर पुट कर सकते हैं यहाँ पर, चलिए करते हैं। ठीक है, तो साइन बी प्लस सी की जगह पे क्या करते हैं, साइन बी प्लस सी बाई टू की जगह पे क्या करेंगे हम, साइन 180 माइनस ए बाई टू। यहाँ पे लिखिएगा क्या, ये इक्वेशन 1 है, पुट इक्वेशन फर्स्ट इन साइन बी प्लस सी बाई टू। ओके, हाँ ओके। अच्छा, कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, ये 90 हो रहा है और ये a बाई 2 हो रहा है, डिवाइड जब 2 से देंगे तो। और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा ये, कॉस थीटा, थीटा बोले तो a बाई 2। हो गया प्रूफ, आ गया a बाई 2, हाँ आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं हम, चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है ना, एक्सप्रेस करना है क्या, साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिगोमेट्री रेशियो, इन टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो of angle between angle 0 and 90। अच्छा, आपको क्या बोला है ना कि साइन 67 प्लस कॉस 75 ट्रिगोमेट्री रेशियो को क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है किसमें, तो 0 और 45 में, 0 और 45, सॉरी यहाँ पे क्या है 0 और 45, मतलब 0 और 45 के बीच में कन्वर्ट करना है। अच्छा, एक काम करें, साइन 67 है ना, क्या हो जाएगा, चलिए यही देखिए बहुत सिंपल है, 90 माइनस थीटा करें, साइन 90 माइनस कितना करें ताकि वो 0 और 45 के बीच हो जाए, 70 20 23 90 हो सकता है या नहीं, हम यही पूछ रहे हैं। दोनों को माइनस करेंगे 67 आएगा, हाँ आएगा। ओके, प्लस कॉस 90 माइनस कितना कर दें, तब 75 आ जाए, 15 हो सकता है, एकदम हो सकता है। यही तो बोला है कि आपको ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कितना होना चाहिए, 0 और 45 के बीच। देखिए ना, हो तो गया, ये क्या होता है कॉस 23 प्लस ये क्या होता है साइन क्या होता है 15, देखिए तो 0 और 45 के
बीच है या नहीं है? हाँ है। समझ में आया होगा? एकदम आया होगा। और समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, और आज का ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम लोग इसके रिगार्डिंग या इससे आगे आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, इन सभी बुक्स के लिए क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।